बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के आध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। जो पहले से भगवान का नाम नहीं लेंगे ना तो बाद में भी लेने वाले नहीं है। बाद में मालूम है क्या होता है? बाद में ये होता है कि बूढ़ी माँ थी, उसने कभी ओम का नाम नहीं लिया, लेकिन जब माँ मरने को जा रही, बच्चों ने सोचा माँ ने कभी ओम का नाम नहीं लिया, माँ का कल्याण नहीं होगा, माँ की मुक्ति नहीं होगी, अब क्या किया जाए? बच्चों ने आकर के कहा माँ ओम बोलो ओम। बूढ़ी माँ कहती है बेटा नहीं लिखता। बेटों ने कहा माँ ये जवानी कैसे निकाली है? अच्छा किसके लिए है जवानी? भजन करने के लिए, मौज मस्ती के लिए? हाँ देखो कह रहा मौज मस्ती के लिए। जवानी करे हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, कर जाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, सार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इरन्न मन का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। गरीबों के मर जा रहे,
परमात्मा ने स्वयं कहा है कि आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो मैंने दे दिया। वेद का ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में दिया। चंदौली से हूँ। महोदय जी अपना शुभ परिचय बताएं। मेरा नाम शशिकांत आर्य है, मैं चंदौली से रहने वाला हूँ। यह महर्षि दयानंद सरस्वती का हर साल यह पर्व 3 दिन का मनाया जाता है, 3 दिवसीय। यह महर्षि दयानंद सरस्वती को हम लोग गुरु मानकर उनके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और उनके तत्वाधान में अपने यहाँ से हर जगह से धन एकत्रित करके यह प्रोग्राम 3 दिन का चलता है सबको सहयोग से। मैं इस समय यहाँ के तिथि में हम लोग मंत्री पद में 3 पद आता है, तो तीसरा स्थान तो मैं उप महामंत्री पद पर हूँ और देहात से हर जगह से संग्रह कर हम लोग यह हर साल इस प्रोग्राम को चलाता रहता हूँ। सर अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि हमको वेद का प्रचार करना है और वेद को हर घर में हमको उद्देश्य है कि हर घर में वेदों को पहुँचाना है। यह हम लोग को चारों वेदों को आज के 100 वर्ष पहले से आज जो प्रमाणित ढंग से है वेद वही है उस। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं प्रमोद आर्य, वाराणसी चंदौली का एक संगठन है जिला आर्य प्रतिनिधि सभा, उसके हम प्रधान हैं। प्रधान का मतलब कि अध्यक्ष है। सर ये जो यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है कुछ इसके बारे में बताएं। ये सम्मेलन आर्य वैदिक महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिवर्ष हम लोग लगभग 50 साल से करते आ रहे हैं और ये महर्षि दयानंद का यहीं पर 1869 में आज से लगभग 154 वर्ष हो गया है। यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था जिसकी अध्यक्षता महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह जो रामनगर के थे उन्होंने की थी और यहाँ पर बनारस के बहुत से पंडित थे वहाँ और महर्षि दयानंद अकेले थे। इसी स्थल पर हुआ था। लगभग उस समय लोग बताते हैं, शायद उस समय का बताता है, पत्रिकाएं बताती हैं कि लगभग 40,000 लोग उपस्थित थे। बहुत बड़ा विश्व शास्त्रार्थ हुआ था। तो उसी की स्मृति में यह आयोजन प्रतिवर्ष हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है कि 3 दिवसीय? 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 24 तारीख से शुरू हुआ है और 26 तारीख तक चलेगा। 24, 25, 26 नवंबर। क्या क्या कार्यक्रम होता है यहाँ पर? भजन, व्याख्यान, प्रवचन, शास्त्र चर्चा होती है। यहाँ के जो व्याख्यान होते हैं वेद, उपनिषद, दर्शन के आधार पर होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर होते हैं, मनुस्मृति के आधार पर इसका व्याख्यान होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक साहित्य को 2 भागों में बताया, एक आर्ष साहित्य, एक अनार्ष साहित्य। आर्ष साहित्य में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, छौ, ये सब पुस्तकें हैं। तो उसी आधार पर ये व्याख्यान होता है, आर्ष ग्रंथों के आधार पर। इसके आधार पर जो हमारी पुरानी वैदिक संस्कृति है उसमें मूर्ति पूजा नहीं था। परमात्मा की उपासना का विधि बताया गया था जिसमें पतंजलि का योग दर्शन हम लोग लेकर के चलते हैं, अष्टांग योग। उसके आधार पर चलते, जिसमें केवल परमात्मा का ध्यान लगा करके बैठते हैं लोग। परमात्मा के गुणों का जो श्लोक है या वेद के मंत्र हैं उसको पढ़ते हैं, उसी के ध्यान करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों से लिए इस आयोजन के लिए? काशी वासियों से यही कहना है कि अपने सनातन धर्म को यदि सही मायने में अगर जानना समझना है तो महर्षि दयानंद की विचारों को समझना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसलिए की है कि सनातन वैदिक धर्म हमारा बच जाए, जो इसमें विकृतियां आई हैं वो दूर हो सके, जिससे कि हमारा देश पुनः उन वैदिक विचारों को लेकर के विश्व गुरु बन सके।